राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह सत्संग एक बहुत गहरा प्रश्न लेकर आया है। दुख क्यों मिलता है और क्या सच में सब कुछ केवल भाग्य पर ही निर्भर होता है? कई बार हम पूरी निष्ठा से चलते हैं, फिर भी दुख आ जाता है। कई बार हम सही होते हैं, फिर भी हार मिलती है। तो क्या यह ईश्वर की उपेक्षा है या किसी छुपी हुई कृपा का संकेत? आज के इस श्री कृष्ण सत्संग में हम कर्म, प्रारब्ध और भगवान की अदृश्य करुणा को बहुत सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। यदि यह विषय आपके हृदय से जुड़ा है तो इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए, और यदि इस सत्संग की कोई एक भी पंक्ति आपके मन को छू जाए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर किसी और के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही श्री कृष्ण भाव से जुड़े सत्संग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। आइए, किसने कह दिया आपसे कि मनुष्य का जीवन पूरी तरह भाग्य के हाथ में बंधा हुआ है? किसने यह सिद्धांत गढ़ दिया कि जो हो रहा है, जो होगा, सब पहले से ही लिखा जा चुका है? यदि सचमुच सब कुछ पहले से ही लिखा होता तो क्या यह भी लिखा था कि आज आप यह वाणी सुनेंगे? क्या यह भी लिखा था कि आज आपके मन में ये प्रश्न उठेंगे? नहीं, यह सब यूं ही नहीं लिखा होता। थोड़ा ठहरिए, पहले प्रारब्ध को समझिए, जिसे हम नियति कहते हैं, दैव कहते हैं, भाग्य कहते हैं। उसी का नाम है प्रारब्ध, और यह प्रारब्ध एक ही चीज से नहीं बनता। यह बनता है दो प्रकार के कर्मों से, एक शुभ कर्म और दूसरा अशुभ कर्म। शुभ कर्म यानी पुण्य, सत्य, सेवा, दया, परोपकार, भजन, दान। अशुभ कर्म यानी पाप, अहंकार, हिंसा, छल, कपट, स्वार्थ। इन दोनों का फल भी निश्चित है। शुभ कर्म का फल आता है सफलता के रूप में, विजय के रूप में, अनुकूल परिस्थितियों के रूप में, सुख, सुविधा, भोग की सामग्री के रूप में। और अशुभ कर्म का फल आता है हार बनकर, असफलता बनकर, विपत्ति बनकर, रोग, दुख, संकट बनकर, नाना प्रकार के कष्ट बनकर। अब ध्यान से सुनिए, यह दोनों ही पुराने कर्मों का फल है। यही प्रारब्ध है। लेकिन यही कहानी समाप्त नहीं होती। आज जो आप कर रहे हैं, आज जो आप नया कर्म कर रहे हैं, वह प्रारब्ध नहीं है। आज यदि आप दान कर रहे हैं, आज यदि आप सेवा कर रहे हैं, आज यदि आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, आज यदि आप भजन सिमरन कर रहे हैं, तो यह सब आपके नवीन कर्म हैं। मान लीजिए आपने आज से 15 दिन पहले भजन शुरू किया, तो क्या आपके भाग्य में लिखा था कि ठीक 15 दिन पहले आप भजन शुरू करेंगे? नहीं, यह नहीं लिखा था। यह हुआ भगवान की कृपा से और आपके प्रयास से। यह नया कर्म है, यह वर्तमान में किया गया कर्म है। समझिए, भाग्य पुराने कर्मों का फल देता है और नया कर्म भविष्य की दिशा बदलता है। अब एक उदाहरण सुनिए। मान लीजिए आप वृंदावन जा रहे थे। मन बहुत प्रबल था, भावना बहुत गहरी थी, लेकिन रास्ते में दुर्घटना हो गई, हाथ टूट गया, यात्रा रुक गई। अब देखिए, नया कर्म तो आपका बहुत शक्तिशाली था, लेकिन प्रारब्ध उस समय उससे भी ज्यादा बलवान निकला और आपको रोक दिया। यही है असफलता, पराजय, विपत्ति, रोग, दुख। लेकिन यदि नवीन कर्म और अधिक बलवान हो जाए तो क्या होता है? तो वह प्रारब्ध को रौंद देता है। इसलिए संत कहते हैं, परोपकार करो, नाम जपो, सेवा करो, पवित्र नदियों में स्नान करो, भगवान के धामों की यात्रा करो,
ये सब ऐसे महान कर्म हैं जो पुराने कर्मों की गांठें धीरे धीरे खोल देते हैं। अब एक और गूढ़ बात, मान लीजिए आपकी उंगली टूट गई, लेकिन वास्तव में आपकी गर्दन कटनी थी। भगवान ने क्या किया? उंगली तोड़ दी और प्राण बचा लिए। पर हम अज्ञान में इसे नहीं समझ पाते। हमें दुख होता है, हम रोते हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल दिखने वाले कष्ट को देखते हैं, छिपी हुई कृपा को नहीं। सफलता में हमें सुख लगता है, असफलता में दुख। लेकिन कई बार असफलता का दुख हमें किसी बहुत बड़े दुख से बचा लेता है। यदि आप सफल हो जाते तो शायद अहंकार आ जाता। भगवान ने आपको अहंकार से बचा लिया। यदि आप सफल हो जाते तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। भगवान ने आपको उससे बचा लिया। जो दुख आज असफलता के रूप में मिला, वही दुख शरीर दंड बनकर या भारी दुर्घटना बनकर आ सकता था। पर भगवान ने रूप बदल दिया। इसलिए भाव रखिए, हे प्रभु, आपने असफल करके मुझे बचा लिया। अब प्रश्न आता है, तो क्या प्रयास छोड़ दें? नहीं, कभी नहीं। फिर प्रयास करें और फिर करें, क्योंकि असफलता विजय की सीढ़ी है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए, मैं कहाँ चुका, कहाँ कमी रह गई, और फिर से जुट जाना चाहिए। कर्म करने में हमें अधिकार है, फल में नहीं। फल न मिला तो क्या, फिर कर्म करेंगे। भगवान ने आज ऐसी कृपा की, आगे और कृपा करेंगे। और कब तक? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन यही तो है। जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए, निराश नहीं होना चाहिए। अब एक बहुत सुंदर बात सुनिए। जैसे हम अपने प्रिय से प्रेम करते हैं, और यदि मन को ठेस लग जाए, तो हम किससे लड़ते हैं? उसी से जिससे प्यार होता है। लड़ाई में भी प्यार छुपा होता है। हम कहते हैं, आपके होते हुए हमारी यह दुर्दशा आप सब देख रहे हैं और चुप हैं। यह भी प्रेम का ही रूप है। हम भी अपने भगवान से लड़ते हैं, और यह लड़ाई प्रेम से भरी होती है। अपने प्रिय से लड़ने में एक अलग ही आनंद है। लड़ो, फिर रोना आएगा, और रोते रोते यही भाव आएगा, प्रभु, हमसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। और यकीन मानिए, उस क्षण जो आनंद मिलेगा, वह शब्दों में नहीं आएगा। यही जीवन है, यही साधना है, यही भगवान से जीवित संबंध है। राधे राधे।